मैं रवीश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ओके रवीश पर। हम एक ऐसे समय में खड़े हैं जहां देश के करोड़ों कर्मचारी और 70 लाख से अधिक पेंशन धारक अपनी उम्मीदों को साथ लेकर सरकार की ओर देख रहे हैं। ये उम्मीदें सिर्फ किसी लाभ या किसी घोषणा की नहीं है, बल्कि ये उम्मीदें न्याय की, अधिकार की और उस मेहनत की कीमत की हैं जिसे वर्षों तक नौकरी करते हुए, देश की सेवा करते हुए और अपने जीवन का सबसे बहुमूल्य समय देते हुए अर्जित किया गया है। आज का यह पूरा विश्लेषण आपको एक ऐसी यात्रा पर ले जाएगा जहां सिर्फ सूचनाएं नहीं होंगी, बल्कि उन सूचनाओं के पीछे छिपे सवाल भी होंगे, तर्क भी होंगे, संघर्ष भी होगा और सबसे महत्वपूर्ण आपकी आवाज भी शामिल होगी। दोस्तों, हम शुरुआत वहीं से करेंगे जहां हर पेंशन धारक और हर कर्मचारी की धड़कनें तेज हो जाती हैं देरी से। जब आप बैंक जाते हैं और पेंशन या एरियर का भुगतान देर से मिलता है तो नियम साफ कहता है कि बैंक को ब्याज देना ही होगा। आरबीआई के सर्कुलर 165/2013 में 8% ब्याज का स्पष्ट उल्लेख दर्ज है। लेकिन अब नया सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि भुगतान का तरीका बदल गया है। पहले सब कुछ बैंक के हाथ में होता था, लेकिन आज 95% डिफेंस पेंशनर का भुगतान स्पार्स के माध्यम से होता है। जब बैंक की तरफ से देरी में ब्याज देने का नियम लागू है तो फिर यही नियम स्पार्स के मामले में लागू क्यों नहीं? क्या पेंशनर का पैसा सिर्फ इस वजह से अटका रहे कि सिस्टम का एक हिस्सा कहता है ब्याज देना मेरी जिम्मेदारी नहीं और दूसरा हिस्सा कहता है देरी हमारी वजह से नहीं? ये वही सवाल है जो किसी एक पेंशनर ने नहीं, शायद लाखों पेंशनरों ने अपने अंदर दबा रखा है। हाल ही में 17 नवंबर 2025 को जारी आदेश इस पूरी बहस को और गहरा करता है। एक पेंशनर को डीसीआरजी यानी डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेट्युटी समय पर नहीं मिली। उन्होंने ब्याज की मांग की। स्पार्श ने स्पष्ट कहा, हम ब्याज देने के लिए अधिकृत नहीं हैं। देरी बैंक की वजह से हुई है, इसलिए भुगतान बैंक करेगा। सवाल उठता है, जब फाइल, भुगतान, सत्यापन सब कुछ स्पार्श के माध्यम से हो रहा है, तब देरी की जिम्मेदारी का निर्धारण कौन करेगा? क्या यह उचित है कि पेंशनर दो संस्थाओं के बीच पिसते रहे? इस मुद्दे ने अब एक बड़ा मोड़ ले लिया है क्योंकि फेडरेशन ने इसे सरकार के सामने सबसे महत्वपूर्ण मांग के रूप में उठाया है। देशव्यापी दबाव बढ़ रहा है कि स्पार्श में भी वही ब्याज नियम लागू होना चाहिए जो बैंक में लागू है। आखिर देरी की सजा पेंशनर क्यों भुगते? जीवन का आखिरी पड़ाव चल रहा है, दवा, इलाज, रोजमर्रा खर्च, इन सब में देरी का पैसा भी जीवन में बड़ी दिक्कत खड़ी कर देता है। सरकारी तंत्र की देरी का मुआवजा न्याय संगत होना ही चाहिए। अब चलते हैं उस बड़े आंदोलन की ओर जिसने देश भर में कर्मचारियों के बीच एक नई ऊर्जा पैदा कर दी है। कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एनएडीसी वर्कर्स ने 24 नवंबर 2025 को देशव्यापी अभियान की घोषणा कर दी है। सवाल केवल किसी एक फैसले का नहीं है। सवाल यह है कि 8वें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी टीओआर में पेंशनरों के हितों को लगभग अनुपस्थित क्यों रखा गया? यह सिर्फ एक चूक नहीं लगती, बल्कि एक विस्तृत योजना का हिस्सा प्रतीत होती है जिसमें पेंशनरों की जरूरतों की अनदेखी साफ महसूस होती है। देश भर में रिपोर्ट और आंकड़े बताते हैं कि महंगाई लगातार बढ़ रही है। रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतें नई ऊंचाइयां छू रही हैं, लेकिन पेंशनरों और कर्मचारियों को राहत देने वाली सबसे बड़ी उम्मीद मर्जर अभी भी फाइलों में अटकी हुई है और उसी के साथ 20% की इंटरिम रिलीफ की मांग भी हवा में लटकी है। 18 महीने का रोका गया डीएडीआर एरियर अभी भी वहीं का वहीं है।
जैसे किसी ने जिद में उसे धूल खाने के लिए छोड़ दिया हो। कर्मचारी संगठन अब सड़क पर उतरने की तैयारी में है। 15 दिसंबर तक सभी राज्यों में बैठकें, योजनाएं और आंदोलन की रणनीति तैयार की जा रही है। यह उत्साह कर्मचारियों में इसलिए नहीं है कि उन्हें संघर्ष का शौक है, ये इसलिए है क्योंकि पिछले कई सालों से जो वादे हवा में उड़ाए गए उन्हें अब जमीन पर लाने का समय आ गया है। मांगे बहुत स्पष्ट हैं। पहला, टीओआर में त्वरित सुधार। दूसरा, 50% डीए को 1 जनवरी 2026 से बेसिक में मर्ज किया जाए। तीसरा, 20% की तत्काल बढ़ोतरी इंटरिम रिलीफ के रूप में दी जाए। चौथा, 18 महीने का सहारा करोड़ों परिवारों को तुरंत मिले। और हां, ऑप्स यानी ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली भी सबसे बड़े मुद्दों में शामिल है, क्योंकि एनपीएस ने हजारों कर्मचारियों को यह एहसास दिलाया कि रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी अब किसी बाजार की तरह बन गई है, जहां रिटायरमेंट पे को भी बाजार के उतार चढ़ाव से जोड़ा जा रहा है। कर्मचारियों के लिए यह अस्वीकार्य है। अब आते हैं तीसरे बड़े मुद्दे पर, एमएसपी यानी मिलिट्री सर्विस पे। लाखों फौजी परिवारों के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा। कई सैनिकों को सेवा काल के दौरान एमएसपी तो मिल गया, एरियर भी मिल गया, लेकिन रिटायरमेंट के बाद जब पेंशन बननी थी तब वो एमएसपी पेंशन में जोड़ने का लाभ ही नहीं मिला। रिकॉर्ड कार्यालयों की अनदेखी, डाटा अपडेट ना होना, एलपीसी लास्ट पे, सर्टिफिकेट स्पार्ज को ना भेजना, ये सब ऐसी गलतियां हैं जिन्होंने कई पेंशनरों का उचित लाभ छीन लिया। आप सोचिए, किसी को लगता है कि एमएसपी मिल रही है, जबकि असल में उसके पेंशन में एमएसपी का 1 रुपया भी शामिल नहीं है। यह सिर्फ गड़बड़ी नहीं, ये गंभीर लापरवाही है। इसीलिए अब सलाह दी जा रही है कि एमएसपी से जुड़े कोई भी लंबित केस हो तो तुरंत जांच कराएं, जरूरत पड़े तो सीपेन ग्राम्स पर शिकायत दर्ज कराएं। एमएसपी आपका हक है, आपकी पेंशन का मूल हिस्सा है। अब आगे बढ़ते हैं चौथे और सबसे संवेदनशील मुद्दे पर, 18 महीने का एरियर। कोविड काल में रोका गया यह एरियर पेंशनरों के जीवन में भारी कमी का कारण बना। उस समय सब कुछ ठप था, दवा से लेकर खाने तक सब महंगा हो रहा था, लेकिन जिस एरियर का सहारा उस समय मिलना चाहिए था वह रोक दिया गया और अब उसी मुद्दे पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में शुरू होने वाली है। कल यानी 25 नवंबर 2025 को इस पर पहली सुनवाई हो चुकी है। वरिष्ठ वकील ए.के. तिवारी इस मामले की पैरवी कर रहे हैं। पहली सुनवाई में फैसला नहीं आता, यह सभी जानते हैं, लेकिन उम्मीद यह है कि सुप्रीम कोर्ट सरकार से जवाब तलब कर सकता है कि यह एरियर अब तक क्यों नहीं दिया गया, क्यों करोड़ों लोग अभी तक अपने वैध हक का इंतजार कर रहे हैं। अगर अदालत का रुख सकारात्मक रहा तो 3,442 करोड़ का यह एरियर ब्याज समेत कर्मचारियों और पेंशनरों को मिल सकता है। यह कोई खैरात नहीं, यह पूरी तरह वैध अधिकार है। और जब लोग अपना हक मांगते हैं तो इसमें कोई गलत बात नहीं। आखिर यह पैसा उसी सरकार के पास जमा है जिसके लिए इन लोगों ने अपनी उम्र खपा दी। अब आगे बढ़ते हैं आज की सबसे महत्वपूर्ण जानकारी पर। लाइफ सर्टिफिकेट यानी जीवन प्रमाण पत्र। लाखों पेंशनर नवंबर आने पर चिंतित रहते हैं कि उन्हें अपने लाइफ सर्टिफिकेट को नवंबर में ही जमा करना है, लेकिन स्पार्श पेंशनर के लिए ये नियम थोड़ा अलग है। स्पार्श पर आपको अपने खाते की ड्यू डेट देखकर उसी महीने में लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होता है। यानी अगर पोर्टल दिसंबर दिखा रहा है तो कोई जल्दबाजी नहीं, आप दिसंबर में ही जमा करें। यह नई व्यवस्था काफी सरल है, लेकिन जानकारी के अभाव में कई लोग गलत महीने में सर्टिफिकेट जमा करने की चिंता में फंस जाते हैं। कुल मिलाकर आज का दिन उन तमाम मुद्दों से भरा हुआ है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। ब्याज पर देरी, एमएसपी का
पेंशन में लाभ, डमर्जर की मांग, 20% इंटरिम राहत की उम्मीद, 18 महीने एरियर की कानूनी लड़ाई और स्पर्श में चल रही तकनीकी चुनौतियां। आने वाले दिन इन सारे मामलों में बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाले हैं। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार पेंशनरों और कर्मचारियों की दशकों पुरानी आवाज को सुने, उसे समझे और उस पर ठोस कदम उठाए, क्योंकि यह सिर्फ सरकारी दस्तावेजों का मामला नहीं है, यह करोड़ों परिवारों के जीवन, उनके सम्मान और उनकी रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़ा मामला है। हम आज एक ऐसे समय में खड़े हैं जहां देश के करोड़ों कर्मचारी और 70 लाख से अधिक पेंशन धारक अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण उम्मीदों के साथ सरकार की ओर देख रहे हैं। दोस्तों, शुरुआत करते हैं वहां से जहां हर पेंशनर और हर कर्मचारी की धड़कनें तेज हो जाती हैं, देरी से। देरी सिर्फ एक शब्द नहीं है, यह कभी कभी लोगों के जीवन का सबसे बड़ा बोझ बन जाती है। आरबीआई के सर्कुलर 165/2013 में स्पष्ट लिखा है कि अगर बैंक पेंशन या डीसीआरजी का भुगतान देरी से करता है तो उसे 8% ब्याज देना ही देना होगा। यह कानून है और कानून किसी संस्था की इच्छा का मोहताज नहीं होता। लेकिन अब स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। दूसरी बस्तार की, पहले बैंक ही पूरा भुगतान करते थे, लेकिन आज 95% डिफेंस पेंशनर्स स्पार्श पर निर्भर हैं। अब दिक्कत यह है कि देरी किसकी वजह से होती है, इस पर किसी भी संस्था का साफ जवाब नहीं। और 17 नवंबर 2025 को जारी एक आदेश ने इस बहस को और गर्म कर दिया। एक पेंशनर को डीसीआरजी का भुगतान देर से मिला, उन्होंने ब्याज मांगा। स्पार्श ने कहा ब्याज देने के लिए बैंक जिम्मेदार है। बैंक ने कहा फाइल स्पार्श की वजह से लेट आई और बैंक जिम्मेदार है, देरी बैंक जिम्मेदार है। पेंशनर बीच में फंस गया। सवाल उठता है, जब डाटा, फाइल, वेरिफिकेशन, प्रोसेसिंग सब स्पार्श के हाथ में है तो जिम्मेदारी किसकी? क्या सिस्टम का यह भ्रम पेंशनर का भविष्य तय करेगा? यह वही सवाल है जो लाखों पेंशनर अपने भीतर दबाकर बैठे हैं। देश भर के फेडरेशन ने सरकार से यह मांग उठाई है कि स्पार्श में देरी पर वही ब्याज नियम लागू हो जो बैंक पर लागू होता है। सवाल भी यही है, देरी का दंड पेंशनर क्यों भुगते? उनका क्या कसूर? उनकी उम्र के इस पड़ाव में पैसा सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि दवा है, इलाज है, सुरक्षा है। सरकारी तंत्र की देरी को ब्याज के बिना छोड़ देना पेंशनर के साथ अन्याय से कम नहीं है। अब चलते हैं अगले बड़े मुद्दे की ओर। एक ऐसा मुद्दा जिसने देश भर के केंद्रीय कर्मचारियों में एक नई ऊर्जा भर दी है। कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज वर्कर्स ने 24 नवंबर 2025 को राष्ट्रव्यापी अभियान की घोषणा की है। मुद्दा है 8वां वेतन आयोग और उसका टर्म्स ऑफ रेफरेंस टॉर। टॉर में पेंशनरों के हित लगभग गायब है। यह सिर्फ चूक नहीं लगती, ये एक सोची समझी अनदेखी लगती है। कई कर्मचारियों का कहना है कि सरकार जानबूझकर पेंशनरों के मुद्दे को किनारे कर रही है, इसलिए अब जमीन पर आंदोलन की रणनीति तैयार हो रही है। महंगाई लगातार बढ़ रही है, दाल से लेकर दवा तक की कीमतें बढ़ रही हैं, बिजली बिल बढ़ रहा है, घर का किराया बढ़ रहा है। लेकिन राहत की जो सबसे बड़ी उम्मीद है, डीए मर्जर, उस पर कोई फैसला नहीं। वहीं 20% की इंटरिम रिलीफ की मांग हवा में लटकी है और 18 महीने का रोका गया। डीए डीआर एरियर आज भी वहीं है जहां 2021 में था। फाइलों में दबाव हुआ। देश भर के कर्मचारी संगठन अब सड़क पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं। राज्यों में 15 दिसंबर तक बैठकें हो रही हैं। लोग कह रहे हैं अब रुकने का समय नहीं, अब आवाज बुलंद करने का समय है। उनके 4 मुख्य मांगे हैं। तो में पेंशनरों का स्पष्ट स्थान, 1 जनवरी 2026 से 50% डाका बेसिक में मर्ज होना, 20% इंटरिम रिलीफ तुरंत और 18 महीने का रोका हुआ एरियर तत्काल भुगतान। इसके साथ ऑप्स यानी पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली भी एक प्रमुख मुद्दा है। कर्मचारियों का कहना है कि एनएपीएस से उनकी जिंदगी बाजार के उतार चढ़ाव पर निर्भर हो गई है। रिटायरमेंट कोई शेयर बाजार नहीं होता, ये जीवन की सुरक्षा होती है।
इसलिए ऑप्स की मांग अब तेज है। अगर फैसला कर्मचारियों के पक्ष में आया तो 402 करोड़ ब्याज समेत मिल सकते हैं।